सभी को नमस्ते। सभी का रात्रि ध्यान में स्वागत है। महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का, सभी देवी देवताओं का, होली मास्टर्स, होली एंजल्स का, सबका हम धन्यवाद अदा करते हैं कि हम सभी निरोग है, स्वस्थ है। हमारे आसपास की प्रकृति, वातावरण, सभी जीव जंतु सभी सब अच्छे हैं। तो हम सभी आज यहाँ हमारे घर में, परिवार में सभी सुख शांति है, समृद्धि है। तब हम यहाँ पर बैठकर ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शक्ति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब हम करते हैं शक्ति मैम के साथ अंदर की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका पीएमसी कोलकाता में आप सबका स्वागत है। मैं शक्ति गुप्ता दिल्ली से। आज हम थोड़ी सी देर बात करेंगे शब्दों के विज्ञान के ऊपर। शब्दों का विज्ञान, पावर ऑफ द वर्ड्स। कि हमने अभी इतना सब कुछ बोला, ये क्या है? हमारे शब्द। हमारे आसपास इतने शब्द हैं कि हमारे शब्दों के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं, अपनी बात समझा पाते हैं। तो हमारे शब्द ही हैं जो हमारी पूरी फीलिंग्स को बता पाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे क्या भाव हैं, कि किस तरीके की हम अपने शब्दों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, या हम अपने जो भी हम बोल रहे हैं उसका हमारे शरीर पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, दूसरों पर भी उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कभी भी हमने इस बारे में नहीं सोचा, और हम हमेशा, जब तक हम ध्यान में नहीं आए थे तब तक हम हमेशा इसी तरीके से बात करते रहे, बिना सोचे समझे। तो उसमें हमारे जो शब्द होते हैं वो कई बार इतने नकारात्मक होते हैं कि जिससे हम उनका असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही पड़ता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा पे भी पड़ता है, और दूसरों पर भी पड़ता है, जिससे हमारे रिलेशंस में भी फर्क पड़ता है, हमारे शारीरिक अवस्था जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि हमें कैसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, कैसे शब्दों को प्रयोग करना चाहिए अपनी बातचीत की भाषा में। हम दो शब्द आई एम बोलते हैं, उसके आगे हम जो भी शब्द लगाते हैं वो रियलिटी बन जाती है हमारी। उसमें एक एनर्जी उत्पन्न होती है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम बोले आई एम पावरफुल, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक पावरफुल ऊर्जा, जो सर्वशक्तिमान हमारे जो सोल है, वो उस तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होगी, और हम अपने आप में एक ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। और अगर जहां हम बोलते हैं कि हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है, इस तरीके के जब हम शब्द यूज करते हैं तो हम जाने अनजाने, जैसे हम नॉर्मली होता है कि बच्चों के लिए हम यूज करते हैं अपने, कि मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तो हम पहले ही ये क्रिएट कर रहे हैं कि वो हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं, कोई मानते नहीं है। तो इस तरीके के जब हम नकारात्मक शब्द जाने अनजाने में बोलते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे रिलेशंस पर पड़ता है। तो हमें अपने शब्दों से अपना स्वास्थ्य, दूसरों के अपने रिलेशंस को हम सुधार सकते हैं, सिर्फ जागरूकता से बोलने के द्वारा। और ये जागरूकता हमें, जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारी जब अवेयरनेस होती है, हमारे शब्दों के प्रति जो अवेयरनेस होती है वो बढ़ जाती है। तो इसी को जब हम पूरी जागरूकता के साथ हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हम सोच रहे हैं, हमारे विचारों में चल रहा है, वो हमारे शब्दों के द्वारा व्यक्त हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, पहले हम क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें, और फिर जो हम अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कि हम बोलते हैं भगवान हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। भगवान हमारे साथ है वो एक पॉजिटिव वाक्य, सेंटेंस है, और डरने की क्या बात है, डर जो है वो एक नेगेटिव है। तो
हमने उस ऊर्जा, उस सेंटेंस की जो पावर थी कि भगवान हमारे साथ है, उसकी डर डर शब्द को लगा के हमने उसकी ऊर्जा को कम कर दिया। तो जो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए थी उस सेंटेंस से, उसकी जो पावर थी वो बहुत लो हो गई, क्योंकि हमने लगा दिया डरने की क्या बात है। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस, जो ये ग्रामेटिकल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी ऊर्जा के हिसाब से ये सेंटेंस जो है वो गलत है। तो इसी तरीके से हमें अपने शब्द, वाक्यों पर, अपने शब्दों पर कमांड होनी चाहिए, और ये कमांड हमें ध्यान के द्वारा ही मिलती है। शब्दों से हम, जैसे हम पानी हमारे पास रखा होता है, खाना हम खाते हैं, तो जो भी हम बोल रहे हैं आपस में, जो भी हम बात कर रहे हैं किसी से भी, अगर हम आपस में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कोई भी झगड़ा चल रहा है, तो वही एनर्जी हमारा खाना, हमारा पानी, पानी जो बहुत ज्यादा हमारे जो वर्ड्स होता है उनको ऑब्जर्व करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पानी को 5 सेकेंड्स अपने हाथ में रखकर आप चार्ज करके पीजिए, तो उसकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। कहीं आप जाते हैं तो पानी जो 70% हमारी बॉडी में भी वाटर है, तो जैसा पानी हम पिएंगे वैसी 70% एनर्जी हमारी बॉडी में मूव करेगी। इसलिए हमें अपने पानी को, ये जो जापान में साइंटिस्ट हुए हैं, नाम इस वक्त मेरे को नहीं रिकॉल हो रहा, बट उन्होंने इस पे रिसर्च किया कि हम पानी को, अगर हम एक, उन्होंने 2 बॉटल्स ले ली और एक को वो आई लव यू, थैंक यू, इस तरीके के वर्ड्स यूज करे, और एक बॉटल में जो पानी रखा था उसको आई हेट यू, जो मतलब इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंसेस को उन्होंने किया, और 1 महीने तक वो इस तरीके से चार्ज करते रहे, और फिर उन्होंने उन दोनों पानी को लेकर फ्रिज में आइस क्यूब बनाई फ्रीजर में रख के, और उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखा, उसके अंदर जिसको हमने आई हेट यू या कोई भी नेगेटिव वर्ड्स से चार्ज किया था, तो उसके जो क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही खराब और बहुत गंदे दिख रहे थे, और जो इसको हमने आई लव यू, थैंक यू, इस तरीके के वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ अफर्म किया था, जिस चार्ज किया था पानी को, उसमें बहुत बिल्कुल ऐसे जस्ट लाइक अ डायमंड की तरीके से, वो क्रिस्टल की तरीके से वो चमक रहा था अंदर से। तो इस तरीके से हमारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे खाने को, हमारे पानी को भी चार्ज करते हैं। जो भी हम बोलेंगे उनका असर उनके ऊपर होता है, और वही चीजें हम खाते और पीते हैं। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप खाना आप देखिए कि जो भी हमारे तक भोजन पहुंच रहा है, तो वो चाहे हमारी मदर ने बनाया, बच्चों ने बनाया या सर्वेंट्स ने बनाया, वो किस मूड से बनाया, और वो जहाँ खेतों से आ रहा है, महीनों सालों लग के वो अनाज उत्पन्न हो रहा है, उस कैसे इमोशंस के साथ उन्होंने उगाया, फिर वो बाजार में गया, कितना शोर शराबा और कैसे सब कुछ होता है, फिर वहां से बहुत सारे प्रोसेस से निकलकर फूड हमारे तक पहुंचता है। तो कितनी सारी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज उन्होंने ऑब्जर्व करी होती हैं, और वही हम खाते हैं। इसीलिए हमारा जो आजकल का जो फूड है, तो हम कहते हैं हम तो अपने से इतना अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया ले रहे हैं, फिर भी हमारी हेल्थ पे नेगेटिव ही असर हो रहा है, हम इतने बीमार पड़ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो क्यों? क्योंकि बाहर इतना सब कुछ डिस्टरबेंस है, इतना सब कुछ है, और वही फूड हम बिना पॉजिटिव अफर्म, जब अगर, और हम उसी फूड को, चाहे वो कैसा भी है, कैसी भी एनर्जीज के साथ वो हमारे तक पहुंचा है, अगर हम उसको 5 सेकंड रुक के हम उसको बोल पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, थैंक यू यूनिवर्स की ये फूड हम तक पहुंचा, जिसने, अगर एक थैंक यू बोलने से आप, वो थैंक यू सब तक गया, वो एनर्जी सब तक गई। और दूसरा, हम ये खाना जो है, ये इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं पीसफुल हूँ। तो ये सब चीजें बोलकर जब हम खाना खाते हैं, तो वही एनर्जी उसमें गई, और जैसी भी एनर्जी पहले थी, बट हमने उसको एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, पॉजिटिव अफर्म करके जब वो खाया, तो उसकी एनर्जी हमने चेंज कर दी, और वो ही चीज हमें अच्छी हेल्थ, अच्छा
जैसा कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन हमारा। तो वही हम जब हम पॉजिटिव अफर्म करके खाते हैं तो वो एक प्रसाद बन जाता है, एक भगवान का प्रसाद बन जाता है। और उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। और मन तो ऑटोमेटिकली जब हम अच्छा फूड खाते हैं तो जैसे प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद खा के भी हम उसको कैसे हाथ में लेके आंख प्रणाम करके खाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो हमें लगता है कि हमें पता नहीं कितनी एनर्जी आ गई, क्योंकि भगवान भगवान का प्रसाद मिल रहा है या भगवान का चरणामत मिल रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम हर चीज को अफर्म करके ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रहण करेंगे या चार्ज करेंगे तो उसका जो असर है वो बदल जाएगा। और हम अपने, ये तो फूड की या खाने पानी की बात है, इसी तरीके से हम अपने डेली रूटीन में अभी जैसे आज रिसेंटली की मैं बता रही हूँ आप लोगों को बात की, पत्री सर दिल्ली आए हुए हैं, वो चंडीगढ़ गए थे, वहां फ्लाइट कैंसिल हो गई और उनको वहां से, क्योंकि वहां छोटा एयरपोर्ट है वहां से और कोई फ्लाइट नहीं थी लद्दाख की, तो उन्हें दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली वो रुके हुए हैं, कल मॉर्निंग की फ्लाइट है। तो ऐसे ही मेरी वसंता मैम से बात हो रही थी तो मैंने कहा अरे यहीं अटक गए आप, तो वैसे ही उन्होंने मुझे करेक्ट किया, मैडम अटक नहीं गए, रुक गए। क्योंकि अटक का जो वर्ड है चाहे मीनिंग सेम ही है लेकिन वो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ है। तो हम नॉर्मली में बोलते हुए ये सोचते ही नहीं है कि हम कैसे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा है और मैंने भी नहीं उस चीज को मेंशन किया। जैसे ही उन्होंने इस वर्ड को बोला तो मैंने कहा हाँ मैंने गलत वर्ड यूज किया। कह नहीं मैडम अटक नहीं गए, रुक गए। मैंने कहा यस मैम, रुक गए। तो वही है कि हम छोटे छोटे से ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता है कि हम हमारा उसके ऊपर, हमारे ऊपर और दूसरे के ऊपर या इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर उस वर्ड का, उसकी ऊर्जा का क्या असर पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं जाने अनजाने। तो जब हम ध्यान में आते हैं और पूरी अवेयरनेस के साथ बात करते हैं तो उन शब्दों का को करेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है, उसकी ऊर्जा हमारे ऊपर और दूसरों के ऊपर किस तरीके से असर डालती है। तो चलिए आज हम पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ अपने इस ध्यान को प्रारंभ करते हैं। सब लोग सुखासन में या चेयर पे जैसे भी बैठना चाहें कंफर्टेबली बैठ जाएं। हाथों को क्रॉस कर लें, हाथों में हाथ, पैरों को क्रॉस, चेयर पे बैठे हैं तो इस तरीके से पैरों को क्रॉस कर लीजिए या सुखासन में बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। मैम म्यूजिक आप लगाएंगे कि मैं लगाऊं? आप लगा लो। ओके। हाँ आप लगा। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। केवल और केवल आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं।
पूरा ध्यान आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ। Five, four, three, one, zero। दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रख लीजिए 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के ध्यान के लिए हम लोग क्लैप्स करेंगे और अपने आप के लिए कि हमने आज 45 मिनट्स ध्यान किया। ये 45 मिनट्स सिर्फ आपके और हमारे थे। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई शेयरिंग है या कुछ एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम आज का सेशन इस पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ क्लोज करेंगे। किसी को कुछ भी पूछना है? मैम आपने इतना सुंदर बताया, सभी अपने ध्यान में अपने से जुड़े हुए हैं और हम सभी अपने शब्दों पर ध्यान देंगे और इसको अपने दैनिक दिनचर्या में भी लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। यस मैम।